एंड भैया जो है वो पाकिस्तान पेशावर से है। कितने ह्यूज होते थे भाई साहब पहले डायनासोर, मतलब ये सामने आ जाए अगर असली का तो फट के चार हो जाए बंदे की। सैलरी आपको कितना कमा लेते होंगे आप मंथली? सैलरी हम तो एंड इसको जमीन से निकालने के लिए भाई 2 साल लग गए थे पूरे। मजा सा आ गया भाई सब रियल डायनासोर देख के। आपने देख ही लिया आज ही किस तरह से एक पाकिस्तानी इंडियन टूरिस्ट को ट्रीट करता है। तो लो जी, हमने कर लिया है अपना रूम चेंज। छोटे से हो गए हम बड़े वाले रूम में अपग्रेड। यहाँ से एंट्रेंस है, ये वार्डरोब बनी हुई है, वॉशरूम है। वॉशरूम तो सेम साइज है, कुछ फर्क नहीं है। उल्टा इसका बाथटब है ही नहीं। अरे इसमें बाथटब ही नहीं है भाई, उस वाले में तो था। बट रूम का साइज बड़ा हो गया है। एक डबल बेड है, एक सिंगल बेड है, मतलब ये फैमिली रूम है। आई गेस व्यू भी बेटर हो गया। जी हाँ भाई, देख रहे हो सामने दिख रहा है बुर्ज खलीफा। ओहो क्या तगड़ा व्यू है। असल में हमने जो बुकिंग करवाई थी ना इस होटल की, वो करवाई थी भाई 14 से 17 यानी 3 नाइट्स की। बट हमारा 2 दिन का स्टे एक्सटेंड हो गया क्योंकि हम अब ओमान नहीं जा रहे हैं। उसके पीछे क्या रीजन है, वो ही है कि ओमान से ईरान की फेरी नहीं मिल पा रही, और फिर ओमान जाते तो वापस से ईरान जाने के लिए दुबई आना पड़ता है, और दुबई का हमारे पास सिंगल एंट्री वीजा है। इस चक्कर में हमने ओमान कैंसिल कर दिया। अब सीधा हम शारजा से फेरी पकड़ के जाएंगे अपना बंदर अब्बास ईरान, और वहां से गाड़ी पिक करेंगे। ठीक है, तो इसी चक्कर में 17 से 19 तारीख तक हमें जो है एक्सटेंड करना पड़ा यहाँ पर। और ऑनलाइन नॉर्मल वाला मिल नहीं रहा था, यही वाला मिला। 2 नाइट्स का 7500 रुपीज का पड़ा हमें। पहले वाला 7500 रुपीज में 3 नाइट्स का पड़ा था, तो थोड़ा सा ये महंगा है। बट और कोई ऑप्शन नहीं था, और हम किसी दूसरे होटल जाना नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने सोचा छड्डो यार कोई गल नहीं। तेरे को और नया दिन ने को नई जर्नी। आज है भैया 17 मई 2023। मैं हूँ अभी दुबई में, एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एपिसोड नंबर 20, स्पॉन्सर्ड बाय वाव स्किन साइंस। इस सीरीज में भाई हम दिल्ली टू लंदन अपनी स्कॉर्पियो एन को चला के ले जाने वाले हैं 110 दिनों के लिए। टोटल 25 कंट्रीज कवर करेंगे एंड 25,000 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। एंड उसके बाद फाइनली हम पहुंच जाएंगे लंदन यूके में। काफी ज्यादा एपिक रोड ट्रिप होने वाली है, एंड शायद से बस 1-2 व्लॉग के बाद ही हमारी गाड़ी मिल जाएगी और हम चलाना शुरू कर देंगे फॉरेन की सड़कों पे। लगेज शिफ्ट करने में बैंड बज गई क्योंकि अभिषेक गया हुआ डेजर्ट सफारी के लिए, मैं गया नहीं। मैंने आपको बताया था मेरे थोड़ा सा स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, और डेजर्ट सफारी में भाई गाड़ी को यूं कुदाते हैं तो झटके पड़ते कमर में और बैंड बज जाती है। अभी तो 90 या 100 दिन के लिए गाड़ी चलानी है मुझे, तो इसलिए रिस्क नहीं ले सकता था, मैंने छुट्टी मार ली उसकी। बट कोई नहीं भाई, और चीजें एक्सप्लोर करेंगे इसी वीडियो में, बने रहना। पहले मैं फटाफट से नहा धो लूं और रेडी हो जाऊं। यार रूम से एक्चुअल में व्यू अच्छा है, वो देखो सामने दुबई फ्रेम है, इधर की साइड में अपना बुर्ज खलीफा है ये रहा। हो और सामने ऐसे रोड पे गाड़ी है दिख रही है, मस्त है ना, देख रहे हो बेड़े। आ गई है भाई अपनी कैब, यही है हाँ जी, 6341 नंबर लिखा हुआ था, अनमोल जायसवाल। एंड भैया जो है वो पाकिस्तान पेशावर से है। मैं भैया को वही बोल रहा था, बहुत लोग पेशावर के मिल रहे हैं यहाँ पे। ऐसा क्यों भैया, मतलब पाकिस्तान में दूसरे रीजन के नहीं है? ट्रांसपोर्ट में बहुत से लोग हैं। हाँ ये हो सकता है। इंडियन भी है बहुत सारे, इंडियन भी, बांग्लादेशी भी है। बिल्कुल हाँ, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे लोग। क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी टैक्सी ड्राइव लिया ना, उसमें से 1-2 ही बांग्लादेश के मिले हैं, इंडियंस भी 1-2 ही मिले हैं। लेकिन पाकिस्तान पेशावर साइड से बहुत लोग हैं यहाँ पे, मेनली पेशावर से ही है ना। ये तो है। आपको कितने साल हो गए? मेरा यहाँ 15 साल हो गए आपको। तो स्टार्टिंग आपने इसी जॉब से करी थी, कंस्ट्रक्शन में? वो ठेकेदार लाते हैं जो है ना, वही उसी तरह। फिर आहिस्ता आहिस्ता अभी तकरीबन 5-6 साल टैक्सी में हो गया। तो यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, आप जहाँ पे रहते हो वो रेंटेड होगी जगह, रेंट पे रहते हो, तो कितना रेंट है पर मंथ आपके रूम का? वो आता है तकरीबन 500 से लेकर 600 तक। 600 दिरहम? जी 600 दिरहम का मतलब हो गया भाई। एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं आप कौन से एरिया में रहते हैं। कुछ एरिया ऐसे होते हैं उसमें सस्ता होता है, कुछ एरिया ऐसा होता है महंगा होता है। अभी जिधर हम रह रहे हैं या ये इलाका जो है ना, ये यहाँ पे मतलब ये सिटी है ना बीच में, हाँ, तो यहाँ पे महंगा है। अच्छा। आप इससे थोड़ा बाहर जाओगे तो फिर सस्ता और होता। आप इस एरिया का बता रहे हो? ये हाँ, रेट इस एरिया एक रूम कितने लोग रहते होंगे उसमें? लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, कोई 4 रहते हैं, कोई 5 रहते हैं, कोई 6 रहते। तो वो बेड ऐसे बंक बेड बने होते होंगे ना? हाँ, किसी रूम में वो होता है, किसी में सिंगल होता है। वो अपने मतलब आप 2-4 बंदे है ना, तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, और आदमी ऐड करना चाहते हो या अफोर्ड कर सकते हो, तो इसी तरह। तो आपको 600 दिरहम पड़ता है चार्ज एक तरह से? 500-600 पड़ता है, मतलब वही 13,000 रुपए के आसपास हो गया इंडियन करेंसी में। पाकिस्तान का आप कन्वर्ट कर लेना, बांग्लादेश का आप कर लेना। और दूसरी चीज, खाने में कितना खर्चा हो जाता है मंथली यहाँ पे? खाने तो मेरे हिसाब से यहाँ इतना महंगा नहीं है। आप अकेले रहते हो यहाँ पे? मैं सऊदी में भी रहा हूँ, पिछले साल में उधर भी था, तो खाने के हिसाब से यहाँ अच्छा है। कितना दिरहम में हो जाता होगा मंथली? मंथली तकरीबन 2
150-250 तक होता है। तो मतलब रेंट और ये सब मिला के एक्स्ट्रा खर्चे मिला के 1000 दिरहम में सारा काम हो 1000 जाता दिरहम में होगा। सब फोन वगैरह ये सब। ठीक है, अब मेन चीज अगर आप बताना चाहो तो यहाँ पे इस टाइम पे 15 साल हो गए आपको, जी जी। तो सैलरी आपको कितना कमा लेते होंगे आप मंथली? सैलरी हम तो कमीशन के ऊपर काम करते हैं, जितना राइड होगा उसका। हाँ, वो मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। आप काम अच्छा करते हो तो आपका सैलरी भी अच्छा आएंगे। अगर आप काम मतलब सही तरीके से नहीं कर रहे हो, और यहाँ के जो आरटी है ना, वो 12 घंटे के लिए आपको गाड़ी देते हैं। अगर 12 घंटे में आप सही काम करोगे तो तकरीबन 4-4.5 हजार बन जाता है, बन जाता है महीने का आपका कमीशन। ठीक है, तो 4000 दिरहम आपको मतलब 12 घंटे वो आपको देते हैं। अगर आप काम नहीं करते उधर या भटकते रहते हो तो फिर सैलरी नहीं आएगी सही तरीके ठीक से। है। तो गाड़ी का जितना भी खर्चा है, पेट्रोल का खर्चा है, वो आरटीए करता है, भैया को सिर्फ कमीशन मिलता है। एज अ सैलरी 4000 दिरहम बन जाते हैं। उसमें से 1000 दिरहम आपका खर्चा हो गया तो 3000 दिरहम बच जाते हैं। 3000 दिरहम इंडियन करेंसी में लगभग बनते हैं भाई 70,000 रुपए के आसपास। तो 70,000 रुपए आपके सूखे ऊपर से बच रहे हैं, जो आप घर भी भेज सकते हो या आप अपना सेव कर लो, है ना, जो भी है। तो ठीक है उस हिसाब से तो मतलब अगर ठीक नहीं होता तो हम रहते ही क्यों, सही बात है। क्योंकि छोड़ के ये सबसे बड़ी बात बोली भैया ने कि अपना मुल्क छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के अकेले 15 साल से रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो मतलब अच्छा है ना। अगर अच्छा नहीं होता तो फिर हम क्यों होते हैं। देखो दूसरी कंट्रीज में पैसा जरूर है, बट आपको उसके बदले सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, अपने घर वालों का, अपने मुल्क का, अपने खाने का, अपने कंफर्ट का, है ना, सही बात है कि नहीं। और ये हमारे लिए मतलब ठीक है, हमारे मुल्कों में भी जॉब होंगे, लेकिन वो आप मतलब आपके जितने तालीम होंगे या उस हिसाब से बंदों को, लोगों को मिलते हैं, लेकिन हमारे लोग ज्यादा हैं। मतलब ये मुल्क जो है ना, ये हमारे लिए एक जरिया है कमाने का, लाइफ में आगे बढ़ने का। देखे होंगे ना, पाकिस्तानी, इंडियन और भी बहुत सारे लोग मुल्कों के आते हैं। बिल्कुल सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तानी, इंडियन, तो यहाँ के काम करते और अपने लिए जो है ना पैसा बनाते हैं। अच्छा, ये प्रोसीजर क्या आने का, मतलब आप कैसे आए थे? क्या अगर किसी को पाकिस्तान, इंडिया से आना है तो कैसे आ सकते हैं? नहीं मतलब दुबई आना चाहता है बसने में, दुबई आना चाहते हैं, ये तो बहुत इजी है। मतलब कोई आप ऑनलाइन भी वीजा ले सकते हो और ट्रेवल एजेंट के थ्रू भी ले सकते हो। अच्छा, और काम कैसे मिलता है फिर यहाँ पे आपको? यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना वो विजिट पे आते हैं, फिर खुद यहाँ अपने लिए जॉब्स ढूंढते हैं। फिर वीजा दे देती है गवर्नमेंट? कि आप क्यों नहीं देते। वीजा का सिस्टम तो इन लोग का बहुत इजी है, बहुत आसान है। मतलब आप बहुत आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पर भी आप ले सकते हो जो है, और पाकिस्तान में भी यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो। वहाँ पे कुछ एजेंसीज होती होंगी ना जो भेजती होंगी पाकिस्तान एजेंसी से? आप ऑनलाइन भी ले सकते हो खुद, और एजेंसी के थ्रू भी ले सकते हो। तो मेन कहने का मतलब ये है कि इजी है, क्योंकि ना दुबई की जो लोकल रेजिडेंट है ना वो बहुत कम है। तो यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं वो दूसरी कंट्रीज के हैं। तो दुबई को तो भाई ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए ताकि इनकी इकोनॉमी बढ़े। यहाँ पे अलग अलग बिल्डिंग्स बनाते रहते हैं, आपको पता ही है। तो लोग तो चाहिए भाई काम करने के लिए, अपने जब कोई सिटीजन है ही नहीं ज्यादा, तो इसलिए ईजी कर रखा है सब कुछ। तो आप भी आना चाहो आ सकते हो। बाकी उसके बदले कुछ सेक्रीफाइसेस होते हैं जो मैंने आपको बताई दिए, कि घर से दूर रहना 15 साल के लिए फैमिली से। कितने टाइम में जाते रहते हो आप पाकिस्तान? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी का तो ऐसे पॉलिसी है कि 18 महीने के बाद। अच्छा, 18 महीने? इससे पहले भी जा सकते हो। वो आपका छुट्टी महीने के हिसाब से जो है ना, महीने में 4 दिन है। अच्छा, सही है ना। अगर आप 5-6 महीने या साल के बाद जाते तो उस दिन के महीने के हिसाब से आप कैलकुलेट हो जाएगी। हाँ, तो उस हिसाब से रोड्स अच्छी है भाई यहाँ की। टैक्सी आपको समझने में कितना टाइम लग गया? यहाँ गाड़ी आती थी आपको पहले से ही पाकिस्तान में? नहीं, सीखी भी यही है यहाँ के, सीखी हुई है। और फिर उसके बाद जो है ना, एक फर्नीचर का कंपनी, तो उसमें काम करता था। अच्छा, फिर एक और कंपनी, तो उसमें काम ये। तो रोड्स वगैरह के रूल समझने में कितना टाइम लगा आपको यहाँ पे? क्योंकि पाकिस्तान में तो उधर चलती है ना। तो आप स्कूल में जाके जब आप एडमिशन लेते हैं ना, तो फिर वो आपको बताते भी है, और आप चलते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस हो जाते हैं ना। और रोड्स तो मतलब बहुत सारे मतलब तरक्की याफ्ता ममालिक है ना, उसके भी इतने अच्छे क्वालिटी के रोड्स नहीं है जितना यहाँ पे। बिल्कुल मतलब तो रोडों के बारे में तो बिल्कुल, हाँ ये तो है। मैं सोच रहा हूँ कि ये पूरी दुनिया में नंबर 1 कंट्री। बिल्कुल रूल्स भी है। अच्छा, एक चीज और पूछनी है, ये जो लाइसेंस बना था कितने महीने का स्कूल था, ये कोर्स था, या कितने दिनों का कोर्स था? वो तो हर स्कूल के एक अपना रूल्स होते हैं ना। आप मतलब क्लासेस होते हैं, फिर आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप में कितना टैलेंट है, आप कितना जल्दी ले सकते हो। हाँ, आप जितना लेट होते उस हिसाब से आपका पैसा जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। जितना आप जल्दी लोगे तो उस हिसाब से आप, अच्छा, समझ, वो आपके ऊपर है। फिर आप कितना
तो लाइसेंस मिल जाता है, बट ये सीख सकता है बंदा। सबसे पहली बात जो है ना, यहाँ पे रूल्स समझना चाहिए। मतलब गाड़ी चलाना इतना मुश्किल नहीं होता है। हाँ। मेन चीज़ जो है ना वो यहाँ रूल्स है। अगर रूल्स आपको समझ आ गया तो समझो फिर आप आसानी से चला सकते हो। अच्छा, जैसे अभी रूल्स बहुत है आप बता रहे हो, यहाँ पे चालान भी होते होंगे बहुत, तो ये चालान आपके कमीशन से कटता है या कंपनी खुद भरती है? नहीं, जब आप गलती करते हो तो फिर लाजिम है आपसे काटेंगे ना। अच्छा। कंपनी तो इसका कि भाई देखो, मीडिया और जो पॉलिटिकल चलता रहता है सीन इंडिया पाकिस्तान के बीच, वो तो अलग ही है, बट दोनों देश के लोग बहुत अच्छे होते हैं। आपको किसी भी कंट्री में मिले, चाहे पाकिस्तानी इंडिया में आए या इंडियंस पाकिस्तान में जाए, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, पर ज्यादातर आपको हर जगह अच्छे ही लोग मिलेंगे। कभी एक दो टकरा जाए तो कह नहीं सकते भाई, वो अलग बात होती है। बट भैया से मिलकर चला। नाम तो सच पूछा ही नहीं मैंने। नाम सफीउल्लाह मोहम्मद। ओके, मेरा नाम अनमोल है। अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी हमारी ऑडियंस के लिए। तो जो लोग भी सोच रहे हैं आने का या टूरिस्ट हो, तो टूरिस्ट के लिए तो मैंने वीडियो बना दी है, मतलब कि क्या क्या चीज़ें कितने की है, होटल कितने का है, और जो लोग जॉब से रिलेटेड आना चाहते हैं यहाँ पे कमाई करने के लिए, वो भैया ने समझा दिया आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच भैया। बाकी ऑलमोस्ट भाई दुबई मॉल आने ही वाला है, मीटर चढ़ता जा रहा है, 30 दिरहम हो चुके हैं। जब आप 2004 में आए थे उस टाइम पे दिरहम कितने रुपए का था इंडिया पाकिस्तान के हिसाब से? उस टाइम तो 16 था। जब मैं आया उस टाइम आपको शायद मुशर्रफ याद होगा। 16 रुपए पाकिस्तान का? 16 पाकिस्तान। ओ भाई साहब, इंडिया का मेरा ख्याल में 10 रुपए। 10-12 ऐसा चल रहा है। और अब इंडिया का 23.5 रुपए हो गया, बढ़ गया काफी। आप कहाँ, पाकिस्तान की गिर गई 80 के आसपास, 80 रुपए। क्योंकि पहले ना इंडिया और पाकिस्तान की करेंसी में लगभग डबल का फर्क था, बट अब लगभग ट्रिपल से भी ज्यादा का फर्क आ गया, क्योंकि करेंसी काफी गिर गई है पाकिस्तान की। और डॉलर भी मेरे ख्याल कितने 150-200 रुपए हो गया है। 300 के आसपास। 300 रुपए डॉलर? ओ भाई साहब, थोड़ा नीचे है लेकिन करीब है। हाँ, 300 रुपए पाकिस्तानी। इंडिया का 80 रुपए चल रहा है अभी, तो आप देख लो भाई, 4 गुना का फर्क हो गया लगभग। ओ भाई साहब, वैसे भैया जो है वो 1 साल सऊदी भी रह चुके हैं, तो हम वही बात कर रहे थे कि सऊदी से कंपेयर किया जाए तो दुबई ज्यादा बेटर है ना, सेफ्टी के मामले में भी, और थोड़ा आजादी फील होती है यहाँ पे। सऊदी में इतना नहीं था आपका जो आप बता रहे हो। मेरा तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं वापस इधर आया, मतलब वहाँ से 1 साल के बाद मैं वापस इधर। मतलब पहले आप दुबई आए, फिर सऊदी गए 1 साल के लिए, फिर सऊदी से वापस 15 साल यहाँ रहा, 15-16 साल, फिर उसके बाद ये सऊदी। हाँ, सऊदी से फिर पिछले साल नहीं 7-8 महीने हो गया वापस आया दुबई में ही। हाँ, ये तो मैंने देखा भाई, दूसरे देश में जाके कभी भी आपका धर्म मैटर नहीं करता, आप धर्म या किस कंट्री के हो, सब लोग एज अ ह्यूमन बीइंग काम करते हैं। इंसानियत है, इंसानियत है बस। हाँ। सबसे पहले इंसानियत है। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। हम इंसान है, जब आप में इंसानियत नहीं होगी ना तो आप कुछ भी नहीं का। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले इंसानियत, इंसान बनना चाहिए, फिर धर्म और आपका रिलीजन, कंट्री जो भी है वो आना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा भैया से मिलके, मजा सा आ गया। ये 20-25 मिनट की राइड थी अपनी, और कब निकल गई पता नहीं चला। तो ओके भैया, बाय। वही मॉल भाई लिटरली इतना बड़ा है, 2-3 दिन लग जाए पूरे मॉल को एक्सप्लोर करने में, और पैरों की भेड़ बच जाए। मतलब 1-1.5 घंटे से मैं चले ही जा रहा हूँ, दिमाग खराब हो गया। स्टोर से एक तो इजीली मिलते नहीं है, कहाँ पे है, इतना बड़ा मॉल है, तो पूरा ऐसे आर पार चल के जाना पड़ता है एक स्टोर से दूसरे स्टोर। और अभी भाई भूख लग गई है, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ, खाना वाना देखते हैं। हालांकि दुबई मॉल में महंगा मिलेगा काफी, कुछ तो पेट में जाना चाहिए। वैसे मेरे को यहाँ से दुबई मार्केट भी जाना है अभी, अपनी एप्पल वॉच के लिए कवर लेने के लिए, उसका केस आता है ना। बाकी ठीक है, यहाँ पे खा लेते थोड़ा सा, फिर मेन मील वहीं खाऊंगा। एंड भाई साहब है तो कुछ चीज, मतलब दुबई देख रहे हो, एलवी का स्टोर बीचम बीच लगा रखा है, क्या बात है, गोल्डन कलर में पूरा। एंड ऊपर भी देखो भाई, पूरा ऐसे ना रंग बिरंगिया दिखेगी आपको हर जगह दुबई में, मॉल हो चाहे रोड हो चाहे बिल्डिंग्स हो। लाइट्स का इन्होंने बहुत यूज करा हुआ है हर जगह। अभी जस्ट मैं एग्जिट ले ही रहा था और यहाँ पर मेरी नजर पड़ी द सूक, यानी कि दुबई के फेमस गोल्ड सूक मार्केट में। यहाँ पे भाई सोने की बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें मिलती है, आपको भी दिखाता चलता हूँ। पहले तो ये ऊंट देख लो, ये हालांकि सोने का नहीं है भाई, नॉर्मल है। यहीं से शुरू हो गई है भाई, पता नहीं कौन कौन से ये ज्वेलरीज है, शायद डायमंड है, रूबी है, जो भी है, वो तो अलाउड नहीं है भाई। यहाँ पे भी काफी शॉप है भाई साहब वाइब बहुत ही ज्यादा प्रीमियम आ रही है। यहाँ पे जो लाइटिंग यूज करी गई है, जो इंटीरियर यूज किया गया ना, नेक्स्ट लेवल का लग रहा है। दुबई में आप किसी भी जगह चले जाओ, रेस्टोरेंट, होटल या फिर मॉल्स में, एक अलग सी यहाँ की ना इत्र की या किसी भी चीज की खुशबू तो होती है भाई, मस्त सा फील होता है आगे, ऐसे ना सारे सेंसेस जाग जाते हैं अंदर के। भाई ये तो बहुत लंबी मार्केट है, वो एंड तक है, मेरे को तो लगा बस यहीं तक ही थी, और अभी तो चलते जाओ और ज्यादा प्रीमियम है अंदर तो इंटीरियर। बीच बीच में ये परफ्यूम्स के भी स्टॉल लगे पड़े हैं, पर ये दुबई से ले लेना, वहीं ज्यादा सस्ते हैं, यहाँ तो लुट जाओगे। ओ भाई साहब, क्या गजब एरिया है यार। ये तो देख रहे हो सामने इतना बड़ा डायनासोर रखा हुआ है, डायनासोर नहीं है, उसका कंकाल है, वहां से पूंछ शुरू है और ऊपर तक सर नहीं है
बेचारे का बेटा, पता नहीं कहाँ चला गया। एंड इसका नाम है दुबई डायनो। 150 से 155 मिलियन साल पुराना है भाई, और डिस्कवर्ड हुआ था 2008 में। ये रियल है, मतलब ओ अच्छा रियल फॉसिल्स है भाई ये उसके डायनासोर के। देख रहे हो यूएसए में मिला था। एंड ये थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो मतलब ये असली हड्डी है, मुझे लगा नकली हड्डी है। कितने ह्यूज होते थे भाई साहब पहले डायनासोर, मतलब ये सामने आ जाए अगर असली का तो फटके 4 हो जाए बंदे ही। पैर ही इतने लंबे लंबे, हो 2 या 3 फ्लोर तक तो इसका सर जाता ही होगा। मतलब इसका सर गायब नहीं है भाई, सर है इसका बट बहुत छोटा सा है। ये देखो इतना पिद्दू सा, और बॉडी देखो कितनी भी बड़ी है भाई साहब। जब यूएसए में स्केलेटन को डिस्कवर किया गया ना, तब ये स्लीपिंग पोजीशन में था, और 360 हड्डियां इसकी भाई बिल्कुल इंटैक्ट थी। और आज तक ऐसा कोई भी जो है डायनासोर की हड्डियां या कोई भी ऐसी मिली नहीं है इतनी पुरानी कभी, और वो भी ऐसे इंटैक्ट पूरी। एंड इसको जमीन से निकालने के लिए भाई 2 साल लग गए थे पूरे। इसकी टोटल लेंथ भाई 80 फीट है, एंड टोटल हाइट जो है ना वो है 25 फीट। इमेजिन करो भाई जब ये चलता होगा ऐसे सड़कों पे जंगलों में, तो हो सड़कें तो क्या ही होती थी, बट क्या ह्यूज होगा भाई, है ना। इसका जो पीछे टेल बोन वाला एरिया है ना, ये यहाँ पर ये भाई इंजर्ड था, किसी के साथ फाइट पे या किसी प्रेडेटर ने काटा था। पेंटिंग्स एंड कारपेट्स वगैरह भी मिल रहे हैं यहाँ पे। ये मिल गया अपने को टैक्सी पिकअप का गेट, यहीं से डायरेक्ट चलते हैं। मजा सा आ गया भाई, सब रियल डायनासोर्स की ऐसे हड्डियाँ सी देख के। मुझे इतनी देर भूख लग रही है नहीं यार, जो आप सोच रहे हो वो नहीं कहूँगा कि डायनासोर की हड्डी खा लूँगा, ना ना ना, इतना बेशरम नहीं हूँ मैं। हम जाएंगे कुछ प्रॉपर खाना खाएंगे, ओके जी। दुबई मॉल से यहाँ तक के भी भाई 700 रुपये लग गए। कैब में बहुत पैसा लगता है यार, कैब में बंदा लूट जाएगा। और ये पहुंच गया हूँ मैं बिल्कुल मीना बाजार के सेंटर में, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड। हाँ मिल गया भाई ये वाला कैफे। यहाँ पर मैंने बहुत शोरमा रोल खाए हैं, 6 दिरहम में मिल जाते हैं, 120-30 रुपए में, और मस्त टेस्ट है एकदम। इस ट्रिप में शायद से 5वीं बार आ गया भाई अपना शोरमा रोल, और एक ही रोल भाई काफी रहता है, पेट सा भर जाता है। मस्त तो टेस्ट तो आपको बताइए भाई, मस्त है, मजा सा आ जाता है। शोरमा खा लिया भाई, और मैं मार्केट में आया था क्योंकि मुझे ना एक सूटकेस लेना है, हमारा सामान बहुत ज्यादा हो गया है। तो एक ये दुकान मिली है टूरिस्ट स्टार करके, यहाँ पे काफी सारे सूटकेसेस पड़े तो है। से लार्ज वाला साइज चाहिए, लेट्स सी कितने का है। ऑब्वियसली इंडिया से महंगा होगा बट ज़्यादा महंगा नहीं होगा तो सही है, क्योंकि लेना तो है। यहाँ पर भी है उधर भी है, पूछते हैं। ये वाला है भाई 145 दिरहम का, बड़े वाला देखता हूँ। ये वाला एक भाई पसंद आया है भैया, ब्रांड भी कह रहे हैं मोन्जा करके, अच्छा है, पक्का अच्छा है ना, अच्छा देख लो। हाँ क्योंकि 90 दिन के लिए ट्रैवल करना है, तो ऐसा ना हो रास्ते में ही शहीद हो जाएगा। इसका कितना बता रहे हो आप? 175 दिरहम का है भाई, ये लगभग वही 3500-3600 रुपए का। चलो ये ले लेते हैं, बस दिक्कत ना दे बीच में कुछ भी। एक ये भी ब्रांड था, ये तो सस्ता होगा ना। ये 125 दिरहम का, बट ये प्लास्टिक मतलब मटेरियल बहुत बेकार सा है, वो पॉलीप्रोपिलीन है। देखो ये ब्रांड है, ये तो ये ना थोड़ा सा मजबूत रहता है, जल्दी से टूट फूटता नहीं। चलो इसकी बिलिंग करवा लेते हैं। चलो जी बिलिंग करवा ली है। एग्जैक्ट बताऊं तो 4100 रुपए का पड़ा है अपने इंडियन करेंसी में। 175 दिरहम का था, 170 का नहीं। अब यहाँ से करता हूँ भाई कैब बुक वापस से, क्योंकि अपना होटल है यहाँ से 3.5 किलोमीटर, पैदल तो जा नहीं सकते, मेट्रो का ऑप्शन नहीं है, तो यही कैब वापस से करनी पड़ेगी यार। बस मजबूत निकले, ये टूट फूट ना जाए रास्ते में, ना ऐसी तैसी हो जाएगी। चलो जी चलो, आ गई है अपनी टैक्सी, लेट्स गो। अनमोल जायसवाल। शाम को 4 बजे से 7-8 बजे तक भाई ये मीना बाजार वाला जो एरिया ना, या बुर्दुबई वाला जो एरिया भाई बहुत जाम होता है, बहुत। काफी टैक्सी वाले तो जाने से भी वो हो जाते हैं, मतलब मना तो नहीं करते हर कोई, बट ये है कि थोड़े से चिढ़ से जाते हैं कि नहीं जाना ऐसे इतनी भीड़ में। अगर कहीं और से यहाँ आ रहे हो, आप यहाँ से कहीं जा रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वापस से करीम से ही मैंने बुला ली है टैक्सी। लो जी आ गया है अपना होटल, ये रहा, यही वाला है, बस भैया साइड लगा लो। 18.5 दिरहम लग गए वहाँ से आने में। बाहरी रूम अराउंड कितने 400 रुपए के आसपास। ऊपर चलता हूँ भाई रूम में, और इसमें सारा ना सामान सेट करना शुरू करता हूँ, क्योंकि बहुत फैला रखा है इधर उधर, तो वो अब अलग अलग सूटकेसेस में हो जाएगा ना, बढ़िया रहेगा। शायद से मुझे जो अपना छोटे वाला सूटकेस है ना तो छोड़ के जाना पड़ेगा, थैंक यू, की जगह नहीं है उसकी। अभी गाड़ी होती है अपनी वाली, तो फिर तो उसमें रख ही लेते, बट ईरान तक फेरी में जाना है तो उसको खाली कहाँ लेके घूमूंगा। तो एक मेरा बड़ा स्काई बैग वाला बैग हो गया, और एक ये हो गया। ऐसे अभिषेक के पास भी 2 बैग होते, टोटल 4 बड़े सूटकेसेस है, और 2 मीडियम साइज सूटकेसेस हमने उसमें भेज दिए थे अपनी गाड़ी में, तो टोटल 6 बैग हो जाएंगे भाई, काफ़ी ज़्यादा है। वही बात है भाई, ट्रिप भी तो देखो ना, 100 दिन की ट्रिप है, तो सामान भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो गई होगा, तो कुछ नहीं कर सकते है ना। चलो जी बैग जो है वो सारे खोल लिए गए हैं, जो जो सामान इधर उधर एम ही पड़ा हुआ था वो सब कुछ फिट करना है। इधर देखो ये 3-4 थैलियाँ दिख रही है, ये भी सारी अपनी है ऐसे सामान की, परफ्यूम वगैरह जो मैंने लिया था। तो कपड़ों वाला बैग अब मैं ये वाला बना रहा हूँ, और ये जो मेरा ब्लू वाला बैग है इसकी एक जिप टूटी हुई है, इसलिए इसमें मैं रेडी टू ईट और अपना जो गंदे कपड़े होंगे, बाकी जो जो हम सामान खरीदते जाएंगे जिस जिस कंट्री में, वो सब रखता जाऊंगा। अब दोनों बैग सॉर्टेड रहेंगे। चलो भाई आज
के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। आपने देख ही लिया आज की किस तरह से एक पाकिस्तानी इंडियन टूरिस्ट को ट्रीट करता है। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। जितने भी पाकिस्तानी भाई लोग मिले, अपने बांग्लादेश से मिले, इंडियंस मिले, सब बढ़िया है। हर देश में जैसे कि मैंने बताया कुछ अच्छे लोग कुछ बुरे लोग होते ही है। ज्यादा अच्छे लोग होते हैं, बुरे कम होते हैं वैसे। बाकी ठीक है यार, आपकी क्या सोच है इस बारे में नीचे बता देना कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना। बाय।